हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं अपने हम थर्ड पेपर में हम लोग 5 यूनिट का 5.3 कर रहे थे। तो 5.3 में हम लोग स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। पढ़ने और लिखने के कौशल का आकलन, असेसमेंट ऑफ रीडिंग, पढ़ना राइटिंग लिखना, ऐसे स्किल्स का हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है जो पढ़ने और लिखते समय काम आते हैं। तो हम बात करें डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, क्या टॉपिक की डिमांड है, हम लोग उस डिमांड को फुलफ़िल करने का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। जो हमारा पठन है, पढ़ना है, वो क्या है, वो कौशल पाठ वह है, पठन जो पढ़ने का कौशल है वो क्या पाठ है, वो ऐसा पाठ है जो पाठ को पढ़ने, जो उसको रीड करने, उसकी सूचनाओं को संसाधित करने, जो भी हमें पढ़ने से इन्फॉर्मेशन मिलती हैं क्या करना है, हमें उसे कलेक्ट करना है और उसके अर्थ को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक है। अन्य सभी विषय क्षेत्रों के लिए पढ़ना वास्तव में आवश्यक है। चाहे वो प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, रीड करना, पठन करना क्या है, एक वास्तविक में, रियल में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना कीजिए, एक इमेजिन कीजिए आप लोग क्या, कि आप एक 8वीं कक्षा के विज्ञान के शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं, 8th क्लास का साइंस के टीचर हैं। तो वहाँ क्या करना है, अगर आपने यदि आपका जो भी स्टूडेंट है उसको पुस्तक नहीं पढ़ पाता है, वो चीज़ों को रीड नहीं कर पाता है, और अगर वो चीज़ों को रीड करता है तो उसका क्या है, वो मीनिंग नहीं निकाल पाता। ये लिखा है यहाँ पर, अगर वो नहीं पढ़ भी सकता था लेकिन उसका क्या है, मतलब नहीं निकालता था। तो एक ऐसा कौशल है जो न केवल सभी विषय क्षेत्रों में बल्कि लगभग सभी कार्यस्थलों में सार्वभौमिक रूप से उपयोग किया जाता है। कि यहाँ बात कर रहे हैं कि जो पठन है वो एक ऐसा कौशल है जो ना कोई एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, बल्कि ऑल ओवर जहाँ भी हमारे वर्क ऑफिसेज होते हैं, प्रत्येक चीज़ जगह पे क्या है, पढ़ना क्या है, एक सार्वभौमिक रूप से, जो एक ऑल ओवर रूप से क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हमारा स्किल्स है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्या है, रीडिंग। आगे बात करें, क्योंकि पढ़ना कौशल विकसित करने के लिए एक बहुत ही आंतरिक कौशल है, इसलिए उसका जो क्या है, जो एक रीडिंग है वो एक इनर स्किल है ना, इसे हम अंदर से चीज़ों को डेवलप करते हैं अपने अंदर। तो क्या करते हैं, इसलिए उसका आकलन करना मुश्किल होता है। ऐसी चीज़ों का आकलन जो हम अपने इनर स्किल्स के द्वारा थ्रू करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको असेस करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। पठन कौशल जो हमारा पढ़ने के कौशल है, उसका आकलन समग्र उद्देश्य सत्यापित करना है कि छात्र विशेष प्रकार के पाठकों को और व्याख्या करना सीख जाए। कि क्या है हमारा उद्देश्य करना, जो हमारा असेसमेंट का, कि जो विभिन्न प्रकार के छात्र हैं वो क्या है, पढ़ना सीख जाएं, और जो पढ़ा हुआ है उसकी क्या है, व्याख्या करना सीख जाएं, चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीख जाएं। आगे बात करें, आइए पठन कौशल का आकलन करने के लिए विचारों पर चर्चा करने के लिए एक नमूना सीखने के मानकों या उद्देश्यों का उपयोग करें। जब हम बात करते हैं कि हमें जो अपने रीडिंग स्किल्स हैं उसका असेसमेंट करना है, तो उस चीज़ों को हमें डिस्कस करने के लिए क्या है, अपने विचार सामने रखने पड़ेंगे। जब हम अपने विचार सामने रखेंगे तो उसके लिए हमें क्या, कुछ अपने मानदंड और उद्देश्य क्या है उसका उपयोग करेंगे। लेखक या कवियों के विचारों, दृष्टिकोण और विषयों के विकास को एक पाठ के माध्यम से एक्सप्रेस करें और उन्हें पढ़ें एवं ग्रंथों से संबंधित करें। जिस तरह से हमारा सबका अपना अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग सबके लोगों की थिंकिंग होती है, सब लोग अपने अपने जो भी उनके थॉट्स थिंकिंग है वो एक जगह रखते हैं। उसके बाद जो लेखक होता है, जैसे लेखक अपनी बातों को लिखता है एक अलग वे में, उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होता है, चाहे वो लेखक है या फिर कवि है। जो उसके थॉट्स होते हैं, जो उनका दृष्टिकोण होता है, जो उनका सब्जेक्ट होता है, क्या है, जैसे एक पाठ के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करी हैं, तो उसको क्या है, उस एक्सप्रेस करी चीज़ों को पढ़ सके, जो भी उनके ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों से संबंधित जो भी उनका अर्थ निकलता है, उस अर्थ को भी निकालने का क्या है, एक पठन का ही पाठ होता है। अगर हम बात करें, एक मानक विषय पर केंद्रित होता है। जो एक मानक है किसी भी चीज़ का, वो क्या है, एक विषय पर केंद्रित होता है। जो कहानी का जो स्टोरी है उसका नैतिक उद्देश्य, जो उसका मोरल पर्पस है, वो क्या है, कि अवलोकन समूह, कार्य, रचनात्मक लेखन और बहुत कुछ सहित कई तरीकों का उपयोग करें। अगर हमें बच्चों को क्या है, एक लेखन सिखाना है तो हमें बहुत सारे क्या है, तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा किसी भी विषय का आकलन करने के लिए। अगर आप इन जो इन्होंने कुछ अपने आकलन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें क्या कर रखा है कि उन आकलों का पालन आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ें उपयोगी लगती हैं। एक एक करके हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। विषय को परिभाषित करने और साहित्य में उदाहरण खोजने के लिए कुछ निर्देशात्मक समय व्यतीत करें। कुछ इस तरह का समय निकालें चीज़ों को करने के लिए। जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन करें। जो भी हमारे साहित्य है, साहित्य के अर्थ को हमें क्या है, खोजने के लिए कुछ स्पेसिफिक समय अपने इन बुक्स के साथ हमें क्या करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए।
आगे बात करें, प्रत्येक छात्र का आकलन करें जिससे एक विषय से ज़्यादा सीखा जा सकता है। छात्रों को सीखने के लिए अलग अलग विषय थे, क्या है, ऐसे आकलन करें, ऐसे प्रत्येक छात्र का हमें क्या करना चाहिए, आकलन करना चाहिए जिसमें एक विषय, कोई भी एक विषय क्या है, आप स्पेसिफिक सिलेक्ट करो जिसको एक टाइम में हम एक विषय को सिलेक्ट करके बच्चों को वो सिखा सकें, और उसे सीखने के लिए क्या है, अलग अलग विषय दें, लेकिन अलग अलग स्पेसिफिक टाइम में वो चीज़ें सिखाएं। बात करें, छात्रों से उस विषय को साझा करें जिसमें साहित्य के अन्य टुकड़ों को खोजने के लिए पाठ्य पुस्तक या अन्य संगठनों की खोज करनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक पहेलियाँ वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हम बच्चों के साथ क्या है डिस्कस करें जिसमें क्या है कुछ स्पेसिफिक उसके पार्ट हैं, बट उस स्पेसिफिक पार्ट को हमें क्या करना है, सर्च करना पड़ेगा या फिर उसकी हमें खोज करनी पड़ेगी। ये था हमारा राइटिंग स्किल्स का असेसमेंट, हम किस बेसिस पे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेखन कौशल का आकलन, जो हमारा असेसमेंट है ऑफ राइटिंग। जैसे हम भाषा कला का जो हमारी लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज आर्ट है, वो क्या है, उसका दूसरा एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो क्या है, राइटिंग है, लेखन है। जो हमारा लैंग्वेज आर्ट है उसका जो हम लोगों ने भी बात करी ऊपर ही हमने कि सबसे पहला जो प्रमुख क्षेत्र है वो आपका रीडिंग है, देन राइटिंग भी क्या है, उसका एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें लिखित शब्दों का उपयोग करके, जिसमें आप लोग लिखकर अपने विचार जो भी आपके थॉट्स हैं उसको दूसरों के द्वारा क्या है व्यक्त कर सकते हो। तो ये भी क्या है, हमारा जो राइटिंग है वो एक आवश्यक कौशल शामिल है। इसमें क्या है, जैसे विराम चिन्ह का यूज़ होता है राइटिंग में, है ना, वर्तनी का यूज़ होता है, वाक्य संरचना आदि शामिल होते हैं। पढ़ना भी क्या है, लिखने की तरह पाठ्यचर्या और कार्यक्रम में भी आवश्यक है। जो भी हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं करिकुलम का, उसमें जिस तरीके से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से क्या है, लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। लिखने के नियम, मूल्यांकन, गुणवत्ता, लेखन नमूना तैयार करने वाले छात्रों पर केंद्रित होना चाहिए। जिस भी क्षेत्र पे हमें चीज़ें अप्लाई करनी है वो चीज़ें हमें उसी बच्चे के क्या है आधार पे आधारित करनी चाहिए, जो भी बच्चे का नीड और स्ट्रेंथ होगी या इंटरेस्ट होगा उसका। आगे देखिए, यह एक नमूना लेखन मानक है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। कोई भी हमने जो नमूना लेखन के लिए नमूना प्राप्त किया है उसके लिए क्या है, कुछ मानक होने चाहिए। जो भी हमें उद्देश्य प्राप्त करना है वो स्किल सिखाने के पीछे हर किसी का हमारा एक पर्पज़ होता है। उस पर्पज़ को अगर हमें क्या करना है, उसे प्रभावी बनाना है, उसे इफेक्टिव बनाना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपना योगदान देना पड़ेगा। और पहले चीज़ें सिंपल होंगी, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स जो हमारे सेंटेंसेस होंगे उसका उपयोग करके बच्चों को प्रदर्शित करके चीज़ों को दिखाना चाहिए। बट हमें हमेशा चलना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज़ चाहिए। पहले हम बच्चों के सामने ईजी चीज़ें रखें, सिंपल रखें, साधारण रखें, उसके बाद चीज़ों को जटिल करते हुए चले जाएं। आगे बात करें, उद्देश्य से आप अपने विद्यार्थी का आकलन करने के लिए कई तरह की गतिविधियाँ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपने बच्चों का क्या है आकलन करना है तो आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ कर सकते हैं। मान लें कि आपके छात्रों ने सरल से जटिल वाक्यों की मूल बातें सीख ली हैं। जो भी हमें सेंटेंसेस बच्चों को हम लोग सिखा रहे थे लिखना, वो क्या है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो था वो बच्चे ने क्या है, उसकी जो मूल बेसिक चीज़ें थी वो बच्चे ने क्या है सीख ली हैं। अब आपको यह आकलन करना है कि क्या आपके छात्र अपने लेखन में दोनों कौशलों प्रकार के उपयोग कर रहा है। एक गतिविधि एक प्रसिद्ध भाषण का विश्लेषण हो सकती है। क्या छात्र फल और व्यक्तित्व की पहचान करने और समझाने की उनका उपयोग क्यों किया है, कि हमें क्या करना है। अगर आपने बच्चे ने हमारे सेंटेंस से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला स्किल सीख लिया तो हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज़ चेक करनी है अपने बच्चे का, इस प्रकार से असेसमेंट करना है कि बच्चे ने जो लेखन के जो भी दोनों प्रकार का उपयोग कर रहा है, जो प्रकार से हमें लिखना है और लिखकर हमें चीज़ें समझ के एक्सप्लेन भी करनी होती हैं। दोनों तरह की चीज़ें बच्चों के जो दोनों तरह के स्किल्स हैं बच्चे के अंदर वो डेवलप हुए हैं या नहीं हुए, उस चीज़ की बच्चा पहचान कर लेता है या नहीं करता, तो हमें बच्चे के अंदर दोबारा ये चेक करना होता है। यहाँ लिखा हुआ है, इस चरण का आकलन करने के लिए आप अवलोकन या समूह कार्य का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विश्लेषण के बाद छात्रों को एक अलग विषय पर अपने भाषण लिखने के लिए कहें। अगर आपको क्या करना है, फिर से बच्चे का आकलन करना है तो उसे क्या है ग्रुप समूह वर्क का उपयोग करने के लिए उसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज दें वो ग्रुप में कर सके। इसके अलावा विश्लेषण के बाद जो भी आपने एनालाइज किया है बच्चे को, उसके बाद छात्र को एक ऐसा टॉपिक दें जो बच्चा क्या है उस चीज़ पे अपने विचार लिख सके। लेकिन हम बच्चों को हमेशा वो टॉपिक देना चाहिए जिसके बारे में बच्चा अवेयर हो, और वो अवेयर अगर नहीं भी तो है तो उसे हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए और उस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए।
आपको यह आकलन करने की अनुमति देगा कि आप छात्र अपने लेखन में सरल और जटिल वाक्यों का उपयोग कर सकता है। आपके द्वारा बनाए गए सभी लोगों को छात्रों के अपने लेखन में एक विशेष लेखन अवधारणा का उपयोग करना शामिल होता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, बच्चे क्या है सरल और जो कॉम्प्लेक्स हमारे सेंटेंसेस थे उसका मूल जो स्किल्स सीखने का था वो बच्चे ने सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, बच्चा सरल और जटिल वाक्यों का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का हमें आकलन करने के लिए बच्चे को स्वयं से चांसेस देने चाहिए, स्वयं से टॉपिक देना चाहिए, इसमें बच्चा अपना विचार खुद से लिखे और इस प्रकार से उसके सेंटेंस का हम आकलन कर सकते हैं। एक शिक्षक की पहली जिम्मेदारी लिखने का प्रयास करने वाले छात्रों के लिए लेखन और प्रोत्साहन के अवसर प्रदान करना है। जो भी शिक्षक है जिसके अंडर असेसमेंट चल रहा है या फिर बच्चा कोई ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसका जो क्या है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो लिखने वाला प्रयास कर रहा है, जो छात्र क्या है एक कोशिश कर रहा है चीज़ों को लिखने की, तो हमें क्या करना चाहिए, लेखन के हमें बच्चों को प्रोत्साहन, उसे मोटिवेट करना चाहिए और उस चीज़ के अवसर प्राप्त करने चाहिए, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए चीज़ों के लिए। एक शिक्षक की दूसरी जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, दूसरी जिम्मेदारी छात्रों की लेखन में सफलता को बढ़ावा देना है। अगर क्या है उन चीज़ को क्या है बढ़ावा देना है, अगर बच्चे ने सक्सेस हासिल की है तो उस सक्सेस को हमें क्या है वहीं पर निरंतर रोकना नहीं है, उस चीज़ को हमें क्या करना है आगे पुशअप करना है, बच्चे जाकर चीज़ों को और तरीके से अच्छे तरीके से सीखे। शिक्षक यह ताकत और कमजोरियों का आकलन करने के लिए छात्रों के लेखन की असावधानीपूर्वक निगरानी करके छात्रों की ज़रूरतों के जवाब में विशिष्ट कौशल और रणनीतियों को पढ़ाने और सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया देने से करता है। अगर छात्र क्या है अपने बच्चों की शिक्षक जो है अपने बच्चों की ताकत, जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो उसकी कमजोरियां नीड्स हैं उसका आकलन करना चाहते हैं, तो लेखन जो भी छात्र है वो लेखन कर रहा है, जो चीज़ें लिख रहा है उस प्रकार सावधानी पूर्वक क्या है बच्चे को ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व करने के बाद बच्चे के लिए स्किल्स बताए, उसे विशेष स्किल बताए, उसके लिए जो भी रणनीति टेक्निक्स हैं वो बताए और उसका क्या है सावधानी पूर्वक बच्चे को उपयोग करने को कहे और प्रत्येक चीज़ से बच्चे को प्रतिक्रिया दे। यहाँ बात क्या कर रखी है, और नए सीखे गए कौशल को मजबूत करेगा और समस्याओं को हल करेगा। इस प्रकार से अगर टीचर क्या है बच्चे के साथ डील करेगा तो क्या होगा, जो भी बच्चा स्किल सीख रहा है वो क्या है और स्ट्रांग होंगे और जो बच्चे के साथ प्रॉब्लम चल रही है वो भी अच्छी प्रकार से ठीक हो जाएगी। यहाँ बात करें शिक्षक और छात्र के पूर्व ज्ञान और कौशल के वर्तमान स्तर का आकलन करना चाहिए। अगर आपको क्या करना है, जो छात्र का प्रीवियस नॉलेज है और जो उसके आज का जो वर्तमान लेवल है, अगर आप बच्चे का उसका असेसमेंट करना है ताकि उन्हें एक ऐसे कार्य के लिए मिलान किया जा सके। क्यों करना चाहिए, ताकि हम बच्चे के लिए आज का जो आज प्रेजेंट है, जो आज उसकी प्रेजेंट योग्यता एबिलिटी है, हमें वो चीज़ चेक करनी है कि बच्चे का आज में इंटरेस्ट क्या है, उसकी पूर्व नॉलेज, उसका जो पूर्व इंटरेस्ट था और जो आज का लेवल है उस चीज़ को बेस करके या उस चीज़ को हम कंपेयर करके इस तरह से चीज़ों का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें शिक्षक के रूप में छात्रों के समय और प्रगति की निगरानी करता है। इसमें इस दौरान क्या करना चाहिए, जो भी शिक्षक है उसमें इस ड्यूरिंग टाइम में जो उसकी बच्चे की अचीवमेंट है उस पर क्या करना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, उसकी निगरानी करनी चाहिए। डिग्री के लिए छात्रों का प्रदर्शन का मूल्यांकन अक्सर और उचित रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार से जो बच्चे का हमें आकलन करना है वो ज़्यादातर करते रहना चाहिए और क्या है वो एक उचित रूप से बच्चे का रिजल्ट हम लोग को प्रोवाइड करेगा। तो हमने अभी पढ़ा कि हम लोग राइटिंग और रीडिंग स्किल्स किस तरह से कर सकते हैं बच्चे का असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। एंड आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।